जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो। कैसे हो बजरंगी? मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ हनुमान जी? इस दुनिया में इतने बुरे लोगों के साथ रहने के बाद अपने आप को भ्रष्ट होने से रोकना, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। बजरंगी, ऐसा क्या हुआ, मुझे बताओ। हनुमान जी, कल ही हमारी कॉलोनी में एक महिला को कुछ लोग ठग के चले गए। उन्होंने उनसे उसके कंगन मांगे धोने के लिए और बातों ही बातों में उनके कंगन नकली कंगन से बदलकर चले गए। तुम्हारी चिंता बिल्कुल व्यर्थ नहीं है बजरंगी। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता, उसे उसकी परिस्थितियां बुरा बना देती हैं बजरंगी। क्या ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है? अवश्य सुधारा जा सकता है। अपने कलयुग में इंदौर शहर में मैंने एक बहरूपे को सुधारा और उसे दंडित भी किया। बजरंगी, सुनो ये कहानी। देखिए सर, ऐसी पॉलिसी बार बार मार्केट में नहीं आती। और देखिए, मैं आप लोगों की जरूरतों को देखते हुए 12%, 12% से भी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सर, एक बार हमारी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर हमारे पास जितना पैसा है ना, हम उसी में खुश हैं। और बेटा, वैसे भी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बेटा था जो देश के लिए शहीद हो गया। सरकार ने मुआवजा तो दे दिया। ये वही पैसा है जो हमारे लिए काफी है। उसे दुगना करके हम क्या करेंगे बेटे? देखिए माता जी, आप महंगाई तो देख ही रही हैं, दिन रात कैसी बढ़ रही है। इतने पैसों में आप छोटा सा घर भी नहीं खरीद सकती, यकीन मानिएगा मेरा। और अगर आपका बेटा होता तो क्या वो चाहता कि उम्र के इस पड़ाव में आकर आप अपनी जिंदगी से समझौता करें? नहीं ना। अगर आपका बेटा जिंदा होता तो वो आपके लिए एक ख्वाबों का घर तैयार करता। और यही हमारी कंपनी का सपना है कि आपके सपनों को वो साकार करे। ठीक है बेटा, जब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। अच्छा बेटा, बोलो कहाँ पैसे जमा कराने हैं और कहाँ कहाँ हमारे दस्तखत चाहिए? ना ना, आप जमा की चिंता मत करिए, वो मैं कर लूंगा। आप बस ये यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। आपके बेटे का भी यही लक्ष्य होता कि खूबसूरत सा घर हो, और वही आपके इस बेटे का है, समझ लीजिए। आपके बेटे और मुझ में कोई अंतर तो नहीं है ना माँ जी? वैसे इसमें हमारा नंबर है। आपको पैसों के सिलसिले में जो भी फॉलोअप चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, आप कभी भी बेझिझक होकर अपना घर समझकर फोन कर सकते हैं। अच्छा माता जी, चलता हूँ, चाय बहुत बढ़िया थी। हाँ ठीक है। और सुनो, वो नंबर नहीं चालू होना चाहिए अब, और हो सके तो मुझे भी कांटेक्ट नहीं करना। हाँ, तुम्हारा हिस्सा 2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएगा यार। ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ प्रत्युष, कुछ परेशान? कुछ परेशान? नहीं, ऐसे ही कुछ खास नहीं।
सम्राट कैसा? ठीक है। दवाई ली उसने? हाँ, दवा खिला दी है, पर अब बहुत दिनों तक दवा पे भरोसा नहीं कर सकते। और अब उसका दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ उषा। तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो एक माँ हूँ। उषा, बस थोड़े दिनों की और बात है, फिर हम दोनों मिलकर उसे लंदन ले जाएंगे। इतनी मुश्किल से एक बोन मैरो डोनर मिला है, चाहे लंदन में ही क्यों ना हो, हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे वहां। बस एक दो थोड़े बड़े काम और हो जाएं, फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हेलो ऑपरेटर जी, मुझे इस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर है 895757343423 जी। क्या बंद है? लेकिन 2 दिन पहले तो हमने इसी नंबर पे बात की थी जी। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू। या चेतना बहुत ढूंढा मगर ये एड्रेस मुझे नहीं मिला। 154 प्लॉट तक तो मिला मगर 162 नाम का कोई ऑफिस नहीं है वहां। हमको लगता है चेतना बेवकूफ बनाया गया है, ठगा गया हमें। हम तो बर्बाद हो गए चेतना। नंबर भी कटवा दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी अब खत्म हो गई। धीरज रखो चेतना, धीरज रखो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन। जय श्री राम। कुछ बोलते क्यों नहीं? किसी ने हमें ठग लिया है उषा। वहाँ वो हेल्दी बीइंग नाम का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ पर। और हमने जिस नंबर पे परसों बात किया था वो नंबर भी बंद है। अब हम क्या करेंगे? प्रत्युष बोलो, प्रत्युष बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पवन है। मैं हेल्दी बीइंग फाउंडेशन की तरफ से आपके बेटे के इलाज के लिए बात करने आया हूँ। क्या मैं आपके 10 मिनट ले सकता हूँ? जी आइए। जी। हेलो, बैठिए। बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? जी, हमारे रिसर्च से हमें पता चला है कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है और उसी के लिए आप लोग लंदन जा रहे हैं। लेकिन वहां आप लोगों को कम से कम 50 लाख खर्च करने होंगे। अगर आप लोग हमारे फाउंडेशन स्कीम में इन्वेस्ट करें तो ये इलाज इंडिया में ही हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये इलाज अगले हफ्ते ही शुरू कर सकते हैं। हमने आज तक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस सॉल्व किए हैं और हमारी सक्सेस रेट 100% रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 25 लाख का एक चेक देना होगा, वो भी आज ही के आज, ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। सर ये देखिए, हमारे स्कीम्स की सब आइडियाज हैं यहाँ पर।
तो क्या आप हमारी पॉलिसी का फायदा उठाना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं लगवाते। दो चूहे थे मोटे मोटे से, भाग रहे थे, बिल्ली ने देख लिया। हो गया। मम्मा अब मुझे और इंजेक्शन नहीं लगाना, बहुत दर्द होता है। बेटा इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो आप ठीक कैसे होगे? सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा आप तो कहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? किसने बोला तू ठीक नहीं हो पाएगा? हैं? बिल्कुल ठीक होगा तू। फिर वही मस्ती, फिर वही धूम। देखिए सर, मेरी बात पर गौर कीजिए। ऐसे ऑफर्स रोज रोज नहीं आते। आखिर कब तक आपका बच्चा दर्द बर्दाश्त करता रहेगा? मेरी मानिए, ये ऑफर को अपना लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कहाँ साइन करने हैं, मैं अभी आपको चेक देता हूँ। जी। प्रत्युष उनका कॉल नहीं लग रहा है। प्रत्युष तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? किसी ने हमें ठग लिया है उषा। वहाँ वो हेल्दी बीइंग नाम का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ पर। और हमने जिस नंबर पे परसों बात किया था वो नंबर भी बंद है। अब हम क्या करेंगे प्रत्युष? बोलो प्रत्युष, बोलो प्रत्युष, प्रत्युष बोलो। प्रत्युष क्या हमारा बेटा कभी नहीं ठीक होगा? होगा, हमारा बेटा ठीक होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं फिर से पैसे जोड़ूंगा। मेरा बेटा ठीक होगा, ठीक होगा वो। मैं इसलिए रो रहा हूं, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने अपने और अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए दूसरों की न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उषा, उषा एक बहुत अच्छी खबर है। अभी अभी विनायक हॉस्पिटल से फोन आया था। हमें हमारे बच्चे के मैच का बोन मैरो मिल गया है। क्या? हाँ, और वो डोनर हमारे ही शहर का है। कल उन्होंने हमें हॉस्पिटल बुलाया है। सच प्रत्युष, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन क्या हमारे पास पैसे हैं प्रत्युष? आज एहसास हुआ है
हर चीज पैसों से नहीं तौली जाती और वो डोनर तो ये काम पैसों के लिए कर भी नहीं रहा है। चलो चलो तैयारी कर लो। तुम सम्राट की सारी जरूरी चीजें एक बैग में रख लो, मैं इसकी रिपोर्ट्स इकट्ठी करता हूँ। ठीक। कैसा रहा? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अगले 12 दिनों के लिए सम्राट को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, क्या हम डोनर या डोनर के किसी पारिवारिक सदस्य से मिल सकते हैं? जी जरूर। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा, प्लीज यहाँ आइए। इनके हस्बैंड ने बोन मार्रो डोनेट किया था। एक्सक्यूज मी एवरीवन। बहुत ऋणी हैं हम आपके। आपने जो हमारे साथ किया है उसे हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। आपने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपके पैसों की वजह से आज हमारे बुढ़ापे का सहारा बन गया है। पैसे? पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे जो आपने बोन मैरो के लिए हम लोगों को दिए थे। और हाँ, इसी हॉस्पिटल का एक एग्जीक्यूटिव हमारे घर आया था। सर, किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप अपना बोन मैरो डोनेट कर देते हैं तो एक 7 साल के बच्चे को जिंदगी मिल सकती है। क्या आप डोनेट करना चाहेंगे? औलाद का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी इस 58 साल की उम्र में क्या किसी को बोन मैरो डोनेट कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका बोन मैरो मैच हो गया तो आप 60 साल तक भी बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, आप ये करना चाहेंगे या नहीं? अगर मेरे बोन मैरो डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है तो इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा। बस बताइए मुझे क्या करना होगा। सर, आप परसों हॉस्पिटल आ जाइए, वहां हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ सर, मैं तो भूल ही गया। सर ये लीजिए आपके लिए। चेक? जी। ये किस लिए? ये बच्चे की पेरेंट्स की तरफ से है, आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ। फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कितने नेक लोग थे ना ये। तुम रो क्यों रहे हो प्रत्युष? ये सब मेरे वजह से हुआ। तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ तुम्हारी वजह से? और तुम रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अपने और अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए दूसरों की न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी।
तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी सम्राट के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए? कभी नहीं किया। और तो और ये ऐशो आराम, ये आलीशान बंगला मैंने अपनी मेहनत से कमाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटा है, उनके जज्बातों के साथ खेला है, उन बेचारे मासूमों की मजबूरी का फायदा उठाया, उनके पैसों के साथ साथ उनकी खुशियां तक लूटी है। आज जिस शख्स ने हमारे बच्चे की जान बचाई है, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। मैं बहुत बुरा आदमी हूं। ये सब मेरे सताए हुए लोगों की बद्दुआ का असर है, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं माफी के काबिल नहीं। बहुत बड़ा इंसान। चलो अब चुप हो जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर जब सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अब चुप हो जाओ, सम्राट को हमारी जरूरत है ना। चलो उसके पास चलना है, चलो। वाह हनुमान जी, ये हुआ ना जैसे को तैसा। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सुधारने के लिए उनके अस्तित्व को झंझोड़ना ही पड़ता है, और ऐसा तब हो सकता है जब उन्हें उस दर्द का एहसास हो जो दर्द उन्होंने दूसरों को पहुंचाया है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बेहतर इंसान वही है जो दूसरों की परेशानियों और मजबूरियों की कदर करे, ना कि उनका फायदा उठा के